नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी उपस्थिति जो है रुपेश टी स्टॉल पर है, जो कि यह मुख्य पथ पर कह लीजिए कि आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में ही है। और आप देख सकते हैं कि आज हमसे जुड़ चुके हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, प्रखर वक्ता, जुझारू नेता और ये कह लीजिए कि वो बड़े शख्सियत और गढ़वा विधानसभा के कह लीजिए कि सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक सूरज कुमार गुप्ता जी। आइए जानते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। चलिए, आपके माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन भी है। सर क्या है कि मैया सम्मान योजना का जो सर शेड्यूल डेट जो था 11 दिसंबर था और सरकार के गठन के पश्चात ही यह सबसे अहम मुद्दा था कि हमें सरकार जैसे ही बनेगा, मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैया सम्मान योजना में 25-2500 रुपये जो है तमाम महिलाओं के खातों में यह राशि डाली जाएगी। उसके बाद सर 11 से डेट हुआ 18, 18 से डेट हुआ 28 और फिर भी जो है सर अभी तक महिलाओं के खाते में राशि यह नहीं आ पाया है और बारंबार यह डेट जो है सर बढ़ाया जा रहा है। क्या कहना है सर इस पर? देखिए, मैया सम्मान योजना जिस प्रकार से आनन फानन में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लागू किया चुनाव के पहले, और जिस प्रकार से पूरे राज्य के जितने महिलाएं हैं राज्य के अंदर में, उसमें से मुझे लगता है कि 25% भी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला। जो इन्होंने फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरने के बाद जो पात्रता इन्होंने तय किया और आनंद फानन में कुछ चंद महिलाओं को राज्य के 1-1 हज़ार रुपया डालने का काम किया। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीजिए योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चुनाव पूर्व घोषणा किया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम गोगो दीदी योजना के तहत हम 2100 रुपये हर बहनों के खाते में देंगे। अब इससे घबरा करके फिर आनन फानन में हेमंत सरकार ने निर्णय लिया कि हम 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में देंगे और 11 तारीख को दिसंबर के महीने में चुनाव के बाद हम सरकार बनी तो डाल देंगे। ये पूरी तरह से इनका धोखा और छलावा राज्य के बहनों के साथ हुआ है। यहाँ की महिलाएं आज ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। लोग यही सोच रही हैं कि झूठा प्रलोभन दे करके हम लोगों से वोट जो है ये महागठबंधन वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद वाले लोगों ने ले लिया। जब इनकी औकात नहीं थी, सरकार में दम नहीं था 2500 रुपया सभी महिलाओं को देने के लिए, तो इतनी बड़ी घोषणाएं इनको नहीं करना चाहिए था, झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए था। मैं तो अब कहूंगा कि मैया सम्मान योजना को खाते में को नहीं डाल पा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। अब राज्य के महिलाओं से, राज्य के एक बहनों से, माताओं से उनको माफी मांगना चाहिए कान पकड़ करके कि हमसे गलती हो गई कि हम झूठ बोल करके आप लोगों से इस चुनाव में वोट ले लिए, हमें माफ कर दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। ये राज्य के बहनों से, यहाँ की बहनें माफ भी कर देगी, हेमंत सोरेन माफ भी कर देगी। राज्य की बहनें माफ नहीं करेंगी। अच्छा, माफ नहीं करेगी? माफ इसलिए नहीं करेंगी कि जो उन्होंने धोखा दे करके, छल करके, झूठ बोल करके उनका कीमती जो अमूल्य चीजें हैं लोकतांत्रिक मत का, उस वोट को, उस मत को उन्होंने लेने का काम किया। युवा तो माफ कर दिए सर। पिछली बार कहा गया था कि बीए वाले को 500, पीजी वाले को 7, बीए वाले 5000 और पीजी वाले को 7000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी को तो दिए नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा दिए, फॉर्म भरवा दिए, तो युवा लोग तो माफ कर दिए हैं। देखिए, आज भी पूरे राज्य के युवाओं के कलेजे में हेमंत सरकार के विरुद्ध में लहर रहा है बातें कि राज्य के युवाओं को ठगने का काम हेमंत सोरेन ने किया। क्या उसका पुनरावृत्ति है क्या सर महिलाओं के साथ? उनके नौकरियों पर डाका डालने का काम। आप जितनी परीक्षाएं हुई आज राज्य के अंदर में, सारे परीक्षाओं को पेपर लीक और सारा सेटिंग के तहत अब राज्य के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है युवाओं के नौकरी के लिए, पहले तो नहीं के बराबर हो रहा है।
और जो हो भी रहा है उसको पहले ही सेटिंग गेटिंग के तहत बेच दिया जा रहा है। ये यहाँ के युवा जो है काफी आक्रोशित है। आप देख रहे हैं हमेशा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियों से उनके पीठे तोड़ दी जा रही है। तो क्या हो गया इससे? जब राज्य के युवा अपना कमान हाथों में लिया है, सड़कों पर उतरा है, तो सरकार को डोलाया है। सर क्या ये पुनरावृत्ति हम मान ले क्या सर? ये हेमंत सोरेन जी की सरकार अगर झूठ बोल करके, अगर भ्रामक बातें फैला करके, ये बहनों के बीच में प्रलोभन दे करके, सरकार लोकतंत्र में तो सरकार आते जाते रहती है, नंबर ऑफ गेम का मामला है। एमएलए उनके पास ज्यादा जीत गए, सरकार उनकी बन गई। नहीं तो पूरे झारखंड के युवा इनको बदलने का मूड बना लिए थे, अब बदले भी हैं अपने से। सर ये पुनरावृत्ति कहा जाएगा का कि पिछली सरकार में जैसे युवाओं को छला गया और इस बार भी क्या महिलाओं को जिस तरीके से कह लीजिए कि वादा पर वादा और डेट पर डेट और तारीख पर तारीख जो कि सर दिया जा रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जिस तरीके से महिलाओं को जो युवाओं को छला गया, ठगा गया, उसी तरीके से उसका पुनरावृत्ति जो है सर महिलाओं के साथ में किया जाएगा क्या? ये पुनरावृत्ति नहीं है, ये झूठ के बुनियाद पर सरकार ही बनी हुई है। पिछले 5 साल भी सरकार चली और फिर से झूठ की बुनियाद पर ये सरकार फिर से बन गई। ये राज्य की महिलाएं के अंदर इतना असंतोष है कि आज अगर राज्य के अंदर में फिर से आप चुनाव करा दीजिए तो दहाई अंक में भी महागठबंधन के लोग नहीं आएंगे। सर ये हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ये एनडीए के द्वारा जो सर ये गोगो दीदी योजना के बारे में कहा गया था 2100 रुपए देने के लिए, तो जब सर ये कैसे हम मान लें कि जैसे कि ये सरकार जब 2500 रुपए नहीं दे पा रही है तो ये एनडीए के सरकार बनने के बाद 2100 रुपए मिल ही जाता सर? देखिए एनडीए की जो सरकार है, भारत सरकार भी एनडीए की है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। राज्य में भी अगर एनडीए की सरकार बनती, ये दोनों डबल इंजन की सरकार होती। भारत सरकार और राज्य में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होती। ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी जिस राज्य में भी इस प्रकार की योजनाओं के बारे में बहनों से भाइयों से जो वादा किए हैं उसको हम पूरा किए हैं। सर ये हम जानना चाहेंगे कि जहां भी सर देश में और भी जहां पर एनडीए का सरकार बना है, क्या वहां पर ये गोगो दीदी योजना के तहत जो सर या इस तरह का जो भी योजना होगा, क्या वहां पर 2100 रुपए की राशि मिलता है क्या? आप देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना है, अभी आप ये महाराष्ट्र में वहाँ की जो बहनों के लिए जो योजना है, सारी योजनाएं जमीन पर उतरी है और वहाँ के महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव पूर्व वादा किया उसको पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये झूठ फरेब की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये किसी तरह लोगों को ठग फुसला करके अपने पक्ष में वोट लेना चाहते हैं और वोट लेकर के आनंद फानंद में ये सरकार बना लिए। अब इनकी हवा निकल गई। अब जो है 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, तारीख पर अब आगे देखिए होता है क्या सर। लेकिन ये जान लीजिए कि राज्य की पूरी बहनें पूरी तरह से हेमंत सरकार के विरुद्ध में गोलबंद अब हो रही है, आक्रोशित है। सर जैसा कि आपने कहा सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर माफी मांग लेना चाहिए, तो सर वो क्यों नहीं माफी मांग लेते? मांग लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी ने पूरे राज्य के बहनों से जो झूठ बोल करके वोट लिया कि 11 तारीख के हर हाल में हम खाते में 2500 रुपए डाल देंगे। आज हम 28 तारीख में खड़े हैं और अभी तक उनके बहनों के खाते के बारे में कोई विचार भी नहीं हुआ है। तो हेमंत सोरेन जी जो तारीख पर तारीख दे रहे हैं, इससे बेहतर मेरा मशविरा है, सलाह है। मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं एक मशविरा सलाह दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को कि वे कान पकड़ के माफी मांग ले राज्य की बहनों से। इसी में भलाई है। हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोल करके आपसे वोट ले लिया, मैं 2500 रुपए आपको नहीं दे सकता हूँ, ये कह करके उनको माफी मांगना चाहिए। चलिए शुक्रिया मित्रों। और सबसे एक सर आपसे चलते चलते मेरा आपसे अहम सवाल रहेगा कि सर आखिर जब वे सर कह लीजिए कि जब दे नहीं सकते थे तो ऐसा वादा करने के पीछे क्या कारण क्या रहा होगा सर? देखिए झूठ का पुलिंदा इनके पास, इनके जो चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया इंडी गठबंधन के लोगों ने, उसमें सारी बातें झूठी वादा किए गए। आप देखिए किसानों को 32 रुपए धान खरीदने का इन्होंने वादा किया, हुआ क्या? पहली बात कि जहां धान केंद्र खोला गया वहां धान केंद्र पता चल रहा है कि बंद भी हो जा रहा है।
धान की खरीदारी किसानों का नहीं हो रहा है और मात्र 23 से 2400 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी का आदेश सरकार ने दिया। यह कितनी बड़ी छलावा और धोखा है राज्य के किसानों के साथ। ये सरकार पूरी तरह से छलावा, धोखा और झूठ की बुनियाद पर टिकी है, चाहे वो किसान के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, यहाँ के व्यापारियों के साथ हो, यहाँ के युवाओं के साथ हो। यहाँ की युवाओं की सारी नौकरियां पहले से फिक्स कर दी गई है, बेच दी गई है। आप बताइए, तरह तरह की बातें सामने आती है कि जो पेपर बनाने वाले थे उनके लोग भी पेपर के एग्जाम देने वाले लोग थे। तो क्या है, कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। ये पूरी तरह से हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई है। जब भी अवसर आएगा राज्य की जनता इस सरकार को उखाड़ के बंगाल के खाड़ी में जरूर फेंके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, आप सबों को मैं मिला रहा था राज और समाज का बहुत गहरी समझ रखने वाले शख्सियत और गढ़वा विधानसभा से सबसे अहम और प्रबल दावेदारों में से एक सूरज कुमार गुप्ता जी से, और इस तरह के तमाम वो हस्तियों से आप सबों को मैं रूबरू कराता रहूंगा और उनके विचारों से अवगत कराता रहूंगा मित्रों। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का चहेता, आप सबों का दोस्त, साथी, हमसफर, सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।